भगवान का एक परम मित्र है। मित्र का मतलब मैंने पहले दिन ही बताया था। मित्र का एक दूसरा नाम है सखा। मित्र का दूसरा नाम है इंग्लिश में फ्रेंड, हिंदी में मित्र और हमारी संस्कृत भाषा में सखा। सखा तुमेव। सखा माने जो हमारे साथ रहे, जो हमारे साथ बैठे, जो हमारे साथ खाए, जो हमारे साथ गाए, हमारे साथ सोए, हमारे साथ रहे, हर समय जो हमारे साथ रहे, एक क्षण के लिए भी जो हमारा साथ छोड़े नहीं, उसका नाम है सखा। सखा। दुनिया के सखा आपके साथ कितनी देर रहते होंगे? ये दुनिया का जो फ्रेंडशिप है कब तक निभती होगी? दुनिया का संबंध तो बहुत ही विचित्र ढंग का है। पैसा पास हो चार, पैसा पास हो चार, यार घट घट में डोले, पैसा ना हो पास कोई मुख से ना बोले। दुनिया में ऐसे फ्रेंड मिलते हैं, कहते भाई हम तो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, लेकिन मेरे भगवान का ऐसा सिद्धांत है कि चढ़ते सूरज की बात छोड़ो, डूबते सूरज में भी वो कभी साथ छोड़ते। मेरे प्रभु ऐसे मित्र हैं कि हमारे अंदर बैठकर हमारी वाणी सुधारते हैं, हमारे इंद्रियों में बैठकर हमसे सत्कर्म करवाते हैं, हमारे मस्तक में बैठकर हमको विनम्रता सिखाते हैं, झुकना सिखाते हैं, हमारे अंदर निवास करते हैं ताकि हम धर्म सत्कर्म करें। और क्या करते हैं? दुनिया वाला तो खाया पिया, अच्छा भाई साहब चले, हाथ मिलाया चले गए। भगवान कभी नहीं जाते, इसलिए सखा है वो। परीक्षित ने कहा भगवान और क्या करते हैं? तो सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ऐसे सखा हैं कि खाने के बाद भी, पीने के बाद भी, पूजा करने के बाद भी, सत्संग करने के बाद भी, स्वाध्याय करने के बाद भी साथ छोड़ते नहीं। राजा परीक्षित ने कहा जब ये मित्र सो जाता है तो भगवान क्या करते हैं? तो सुखदेव जी कहते राजन, मेरे भगवान ऐसे सखा हैं कि जब उनका मित्र सो जाता है तो भगवान उसके अंदर बैठ करके उसकी श्वासों को चलाते हैं। एक बार श्वास ऊपर आती है, फिर श्वास नीचे आती है। ना मालूम ऊपर की श्वास ऊपर ही निकल जाए, हम कहीं मर ना जाए, इसलिए मेरे प्रभु अंदर बैठकर हमारी श्वासों का नियंत्रण करते। कैसे सखा है वो, कभी भी उसकी कृति उपकार भुलाते नहीं है। हम तो पदार्थ देखते हैं, ये इतने रुपए का होगा, उसने ऐसा दिया, हम भी ऐसा करें, कुछ ऐसा है कुछ वैसा है, लेकिन भगवान कभी पदार्थ देखते नहीं। वो ऐसे सखा है कि हृदय में निवास करते हैं ठाकुर। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान का एक ऐसा मित्र है। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान का एक ऐसा मित्र है जो विरक्त, किससे विरक्ति है? इंद्रियों से। बहुत खिलाया, अब कंट्रोल करो, और सदा प्रसन्न है, जितेंद्रिय है। कहा ये कौन है? तो कहा कि कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, भगवान का सखा है, ब्राह्मण का, वो ब्राह्मण जाति से संबंध है, ब्राह्मण कुमार है। बाल्य अवस्था में ही मित्र का संबंध बनाया था भगवान ने, उसका नाम है सुदामा। सुदामा के घर भोजन करने का पदार्थ नहीं है, सुदामा के घर बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है,
सुदामा के घर सोने के लिए बिस्तर नहीं है, सुदामा के सिर को ढकने के लिए ऊपर से छत नहीं है। बड़ी दयनीय स्थिति सुदामा के घर की है। लेकिन भागवत में वर्णन है कि प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कौन सी आत्मा है? प्रसन्न है, परेशान नहीं है, प्रसन्न है वो आत्मा। ऐसे सुदामा जी एक बार अपने घर की हालत देखी। कई दिनों से घर में भोजन नहीं बना था। सुदामा की पत्नी ने कहा कि आप तो सहन कर लेते हो, छोटे छोटे बच्चे, उनको मैं क्या कहूँ? आप समझते हो आपका व्रत हो रहा है। हे प्रभु, मैं आपसे अपने लिए भोजन की कभी भी कामना नहीं करूंगी। और वे छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, खेलने भी नहीं जा रहे। बच्चे कहते माता श्री, जैसे हम खड़े होते हैं हमें मूर्छा आ जाती है, हम गिर पड़ते हैं। माता श्री, हमें भोजन चाहिए, हमें भोजन चाहिए। सुखदेव जी राजन सुदामा के घर की बड़ी दीन स्थिति है, बड़ी करुणा पूर्ण ये सुदामा का प्रसंग है। आज सुदामा की पत्नी ने सुदामा जी को याद दिलाई कि बचपन में आपने कभी कहा था कि आपका कोई मित्र है। आपने कहा था कि ऐसा कोई मित्र है जिसके अंदर ऊंच नीच का भेद नहीं है, गरीब अमीर का कोई विचार नहीं है, किसी भी जाति वर्ण का हो। कभी उल्टे पांव जाओ अपने गोविंद के पास, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई पदार्थ चाहिए। सनातन धर्म में 4 जगह, कन्या के घर, गुरु के पास, भगवान के मंदिर में और मित्र के घर जाना हो तो कहा रिक्त पाणी न गच्छेत। खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। बेटी के घर जाओ, कुछ उपहार लेके जाओ, मंदिर में जाओ, कुछ भेंट प्रसाद लेके जाओ, गुरु के पास जाओ तो भी कुछ लेकर उपहार जाओ, और मित्र के पास जाओ तो भी कुछ न कुछ आपके हाथ में अवश्य होना चाहिए। रिक्त पाणी न गच्छेत, खाली हाथ ये 4 स्थान पे कभी जाना नहीं चाहिए। सुदामा जी वेदवादी है। सुदामा ने कहा देवी मैं क्या लेके जाऊं, मेरे घर है ही क्या जो भगवान को अर्पण करूं। उसी समय पत्नी सुशीला पड़ोस के घर से कुछ चावल लेकर आती हैं और सुदामा जी को दिया है। बड़ी करुणा भरी है आज सुदामा की उस सामग्री में। सुदामा जी लेकर चलते हैं, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण। आज जब कथा में चलो तो कथा में चलने से पहले घर से ही वो याद करो। पारार बिंदे न पदार बिंदम, मुखार बिंदे विनिवेशंतम, रटस्य पत्र शब्दे सनानम, मानम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कथा में चलते समय ये मन में स्मरण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज तो भोग पड़ेगा, कथा के बाद लंगर होगा, पता नहीं रोटी तंदूरी मिलेगी कि तवे वाली मिलेगी, पता नहीं दाल सब्जी क्या खाने को मिलेगी। ऐसा माताएं करती ना बातें। कथा तो सानू चंगी नहीं लगी और लंगर क्या कहना। ये सब बातें चलो, भगवान का दर्शन करने चलो, आचमन लो और उसके किसी ना किसी नाम का आश्रय ले लो। हम देखते हैं भक्तों को मंदिर में जाते हैं, मंगलवार का प्रसाद चढ़ाना, ये करना हो, गुरुद्वारे में जाते हैं, आश्रम में जाते हो, बीड़ी लगाए रास्ते में और बीड़ी से धुआं निकल रही, धका धक धुआं निकल।
आए मिलने के लिए। अब बोलते हैं राम क्या हाल है। अब महात्मा जी कहते हैं मुंह पीछे करूं तो ये समझेगा कि कैसे बाबा जी नाराज है। जब एक संसार का प्राणी नहीं उसको स्वीकार करता है तो जगत पिता भला कैसे स्वीकार करे। पवित्र होके और प्रभु के नामों का आश्रय लेकर जाना चाहिए। गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाना है, आज संक्रांति है, पूर्णमासी है, तो कोई शब्द मन में गुनगुनाते गुनगुनाते पहुंच जाओ। व्यास पूर्णिमा है, गुरु महाराज के आश्रम में जाना है, उनकी समष्टि है, उनका अवतार दिवस है, कोई लीला छेड़ दो और प्रभु की लीला का गुणगान करते करते श्री नंगली दरबार पहुंच जाओ। ये नियम है, ये वसूल है, ये शिष्टाचार है। सुदामा जी भगवान की छवि का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। पीड़ा देखो, आप कहो हमें तो अच्छी सवारी नहीं मिलती, हम कैसे भगवान का नाम लें। सुदामा के पास कोई सवारी नहीं है। आप तो खा पी के जाते हो और 10 पराठियां साथ में बांध के भी लेके जाते हो। लंगर के बाद निकलते, कई बार मैं ट्रेन से आता था चंडीगढ़, तो जब माताएं वहां से चलती, इतने इतने बड़े बड़े गट्ठर, क्या है जी ये लंगर है जी, ऐसे तो लंगर लेके चलते होंगे। और ट्रेन में क्या मौजई है, खाते पीते जाते हैं। सुदामा के पास कोई लंगर नहीं है। ऊपर से सूर्य नारायण का मध्याह्न है, इतनी तेज सूर्य का प्रकाश हो रखा है कि सहन नहीं हो रहा है। नंगे बदन सुदामा है, नीचे से धरती इतनी तृपित हो गई है कि नंगे चरण सुदामा को पीड़ा सहन नहीं होती है। और कई दिवस हो गए हैं सुदामा को अन्न नहीं मिला है। भूख प्यास से सुदामा के अंदर की जठराग्नि भी तृपित हो रही है। तीनों त्राप से सुदामा व्यथित हैं, पर पहुंच रहे हैं। आओ चले हम भी द्वारका, जहां सुदामा को रोका गया। सुदामा ने कहा मैं अपने मित्र के पास आया हूँ। द्वारपाल हंसने लगा, लगता किसी पागल खाने से बूढ़ा भाग कर आया है। यहाँ तो इंद्रादिक देवता आते हैं, वरुण कुबेर आते हैं, यक्षराज आते हैं, नारद जैसे ऋषि मुनि आते हैं। ये भिखारी और मेरे द्वारकाधीश को कहता है कि मैं उनका मित्र हूँ। सुदामा ने कहा भैया तुम द्वारपाल हो और वे शहंशाह हैं, वे बादशाह हैं, वे मेरे स्वामी हैं। ऐसा है मैं तुझे मिलने नहीं आया हूँ, मैं द्वारका के सम्राट को मिलने आया हूँ। ऐसा भैया जाके उनको मेरा संदेश दे दो, और यदि वो कहेंगे कि उस बूढ़े को धक्के मार के भगा दो तो मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा। मैं एक क्षण भी यहाँ टिकूंगा नहीं, पर एक बार अपने बादशाह से, अपने भगवान से जाकर के, एक बार अपने महाराज द्वारकाधीश से जाकर के मेरा संदेश दे दो। आओ हम लोग भी संदेश दे दें। कभी तो जाना पड़ेगा तेरे द्वार पर, पता नहीं किस हालत में बुलाएगा वो ठाकुर। हमारे शरीर पर वस्त्र होंगे, या हम कंगाल होंगे, या हम बादशाह होंगे, या हम रंग को होंगे, या राजा होंगे, ना मालूम क्या हालत होगी, लेकिन उसकी चौखट पे जाना अवश्य पड़ेगा, अवश्य जाना पड़ेगा वहां पर। आओ सुदामा की भावना हम सुने। अरे द्वारपालो जय हो, कन्हैया से कह दो